Supreme Court ordered a pause on certain sections of the Waqf Act 2025. This has provided some interim relief to petitioners who have challenged the constitutional validity of the newly introduced law. Among the three provisions stayed by the top court is the requirement for a person to have practiced Islam for at least 5 years in order to dedicate property as Waqf. Now, Supreme Court also directed that the number of non-Muslims in state Waqf boards and the Central Waqf Council cannot exceed 3. The court also stated the provision that empowered a collector to decide whether a property declared as Waqf was government owned or not, noting that allowing the collector to adjudicate citizens' right would violate the principle of separation of powers. वक्त वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो मैं तो लूज कर दिया ना अपनी प्रॉपर्टी को। भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, मगर ओनर वक्फ है। आप बोल दिए नहीं, अब सरकार ने कह दिया उसको 3D को कि नहीं, कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ। रिलीजियस प्रैक्टिस चलती रहेगी मगर वक्फ मालिक नहीं रहेगा, उसका एएसआई मालिक हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई? एएसआई तो आया कब? जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो 400 साल पुराने हैं। एएसआई का एस्मार कानून तो 58 का है, उससे पहले अंग्रेज है, उसका क्या होगा फिर? ये एक है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टे नहीं दिया। आप पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, अब उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक तो गवर्नमेंट हो जाए, कलेक्टर हो जाएगी। ये एक है। फिर सीओ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान सीओ को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नमेंट कहे हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम ऑफिसर है बताइए? अब आप बोलेंगे देखिए सिक्योरिटी में बात कर रहे, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं। ये एक हो गया। गवर्नमेंट का आप देखना, बीजेपी सरकारें बोलेगी नो, नहीं, एज फार एज पॉसिबल कोशिश करो, आप नहीं मिलेगा, नहीं बनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज किया वो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले था, ऐसा था, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे बताइए? डीड कहां से लाएंगे? कागज कब से लिखना शुरू हुआ? 350 साल पुराने का क्या करेंगे बताइए? और फिर नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं वक्फ बोर्ड में, क्यों बनाएंगे नॉन मुस्लिम को मेंबर भाई? ये आर्टिकल, मेरी नजर में आर्टिकल 26 का वायलेशन है ये। तो क्या कल कोई जाएगा, जाकर कोर्ट से कहेगा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी गैर सिख को मेंबर बनाओ, तो सिखों पर क्या गुजरेगी? कई दूसरे हिंदू धर्म के स्थान हैं जहां पर सिर्फ मेंबर भी हिंदू होना चाहिए और ऑफिसर भी हिंदू होना चाहिए, फिर यहां पर ऐसा हो गया। तो इसीलिए जरूरी है कि एक फाइनलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल डिसाइड करे। लिमिटेशन एक्ट आप बताइए, लिमिटेशन एक्ट अगर देखिए कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी मुझे मालूम हुआ वहां पर लोग कब्जे में हैं, मैं अब केस नहीं डाल सकता उनके ऊपर। माने मैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि पूरे एक्ट को स्टे करने का आधार नहीं है। जो लोग कहते थे ना, लोग गुमराह कर रहे थे कि साहब पूरा एक्ट ही खतरनाक है और पूरा एक्ट इनवैलिड है, गैर कानूनी है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, फला आर्टिकल के खिलाफ है, तो वो चीज़ें तो बहुत स्पष्ट हो चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी लोगों के बयान सुने, मुझे तो दोनों पक्ष ही संतुष्ट नज़र आए आज के जजमेंट से। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए जो मुसलमान 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त थी, उस पर स्टे हुआ है। सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुआ है और वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही हो, इसको वाज़ेह किया गया है।
और उसी के साथ साथ इस बात को भी इस पे भी स्टे किया गया है कि जो ओवरराइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसी भी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए दिए गए थे उन पर भी रोक लगी है। तो इन सब बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। जहाँ तक जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि अगर कोई कॉम्पिटेंट मुस्लिम ना मिले तो फिर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स बनाए जा सकते हैं। राहत है, बहुत जीत मानता हूं मैं इसको और खुश हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन तमाम बिंदुओं पे बहुत विस्तार से नजर भी डाली और कुछ बुनियादी जो पॉइंट्स थे उन पर रोक भी लगा दी। तो मैं बधाई देश भर के उन लोगों को दूंगा जो लड़ रहे थे इस लड़ाई को। ये क्या ऐसा फैसला है जिसको दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं? नहीं, कम से कम देखिए, जिनकी जमीनें लुटने का खतरा है वो उसको अपनी बड़ी जीत, जो पीड़ित है वो ज्यादा बड़ी जीत मानेगा ना। जो पीड़ा देने वाला था, जो लूटने की साजिश कर रहा था, उसके लिए तो ये हार ही है ना कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैसे तय करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सवाल पूछ लिया ना कि आप कैसे तय करेंगे। और मुझे लगता है इस पूरी बिल की आत्मा, जो साजिश वाली आत्मा थी, वो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था। कलेक्टर राज की कोशिश जो सरकार ने की थी वक्फ की जमीनों को लेकर के, उस पर भी रोक लगाना ओवरऑल अंतिम तो नहीं लेकिन अंतरिम बहुत बड़ी राहत है। जो भी ये निर्णय लिए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आया है, मैं सम्मान करता हूं। चूंकि हम लोग संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं तो हम इस फैसला का बहुत मतलब हम स्वागत करते हैं कि आपने जो कहा कि डीएम की मतलब भागीदारी नहीं है, अच्छा नहीं है, और आपने कहा कि हाँ सही बात है, सीईओ जो है वो मुस्लिम, चूंकि ये मुस्लिम का ही तो बात है ना, तो इसमें मुस्लिम होना चाहिए, मुस्लिम मेन होना चाहिए। तो जो भी कोर्ट निर्णय लिया है, इस निर्णय के साथ में हम लोग हैं और हम इसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। इसमें कुछ जो उन्होंने रोक लगाई है, जैसे कि डीएम अब वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि डीएम साहब तो वही करते हैं जो सरकार चाहती है। हम इस फैसले का, जहाँ तक डीएम साहब की बात है, स्वागत करते हैं। और बाकी चीज़ें के वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने अलाउ कर दिया है। ना तो इस्लामिक कानून नॉन मुस्लिम जानते हैं और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं। कल को मुसलमान भी ये कहेंगे कि साहब हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट में रखा जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को अलाउ करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे रूल्स में भी क्या उसका रखना है। जजमेंट का स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया।